चलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर। हमें बताना इनमें से कौन सा चेन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर मेनली जो हमारे पास होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनते हैं और इसमें जनरली हमारे पास जो होती है एक मोनोमर यूनिट ही लगती है जो पॉलीमर बनाने में लगती है। वन मोनोमर यूनिट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म पॉलीमर। मतलब कहने का ये है कि एक मोनोमर यूनिट होती है सिर्फ, मतलब इसमें हमारे पास जो एक मोनोमर यूनिट है वो ये पॉलीमर जो है वो होमो पॉलीमर होता है। ठीक है, मतलब एक ही जो है एक ही मोनोमर के रिपीटिंग यूनिट से हमारे पास जो है पॉलीमर ऑब्टेन होता है। ठीक है, और जो एड इसमें हमारे पास जो ये पॉलीमर होता है इसमें हमारे पास नो लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल इन दिस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता। ठीक है, और इसमें मेनली हमारे पास इनकॉर्पोरेशन होती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। ठीक है, कार्बन एंड कार्बन, मतलब हमारे पास जो इसमें ये जो पॉलीमर बनता है तो इसमें हमारे पास मेनली जो इनकॉर्पोरेशन होती है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ऑप्शन देखें ए हमारे पास नियोप्रीन है। नियोप्रीन का अगर हम मोनोमर देखें तो हमारे पास क्लोरोप्रीन होता है और जिसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ Cl, यहाँ H, डबल बॉन्ड CH2। जब ये हमारे पास पॉलीमराइज करने के लिए जाता है इसकी एन यूनिट्स तो हमारे पास बनाता है CH2 C, Cl डबल बॉन्ड C, CH2 और ये N। ठीक है, ये हमारे पास बन गया नियोप्रीन। ठीक है, तो यहाँ देखें कोई भी एक तो इसमें एक ही मोनोमर यूनिट है। ठीक है, और कोई भी हमारे पास लॉस नहीं हुआ मॉलिक्यूल का और जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है पॉलीमर फॉर्मेशन में। तो ये ऑप्शन तो ये हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमर है, ये हमारे पास CGP चेन ग्रोथ पॉलीमर को CGP से लिख रहा हूँ तो ये तो चेन ग्रोथ हो गया। अब ब्यूनास की बात करें तो ये भी हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का जब ये पॉलीमराइज करते हैं इसकी जो मोनोमर यूनिट्स होती है उस नो लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, नो लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल, इसमें भी हमारे पास कोई भी लॉस नहीं होता मॉलिक्यूल का। इसमें भी इनकॉर्पोरेशन होती है कार्बन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये भी हमारे पास CGP हो गया। ठीक है, फिर PMM में हमारे पास देखे पॉलीमिथाइल होता है, PMM पॉलीमिथाइल मेथैक्रेलेट। तो इसकी भी जो मोनोमर एक यूनिट होती है वो हमारे पास होती है C डबल बॉन्ड CH2 CH3 COO CH3। ठीक है, जब ये पॉलीमराइज करता है तो हमारे पास बनाता है CH2, इसकी एन यूनिट्स पॉलीमराइज करती है बनाता है CH3 COO CH3 N। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, मोनोमर यूनिट एक है। ठीक है, और कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता यहाँ पे भी, तो ये भी हमारे पास CGP हो गया। ठीक है, फिर ग्लिप्टल की बात करें तो ये हमारे पास जो है ग्लिप्टल की बात करें तो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से नहीं बनता, एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। इसमें हमारे पास जो है ग्लिप्टल में एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है, एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है क्योंकि हमारे पास देखें तो ग्लिप्टल जो हमारे पास बनता है मेनली हमारे पास बनता है एसिड्स एंड एल्कोहल से। ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल और एसिड से बनता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ग्लिप्टल को देखें तो इथाइलिन ग्लाइसोल। ठीक है, जो हमारे पास एक डायोल है। ठीक है, और एक टेरेफ्थैलिक एसिड से बनता है COOH COOH। इसके एन यूनिट्स कंबाइन करते हैं, इसके एन यूनिट्स और ये पॉलीमराइज करता है जब हमारे पास N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकलते हैं एक तो। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो O CH2 CH2 O CO CO N। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास एस्टर लिंकेज
प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ देखे तो मॉलिक्यूल भी लॉस हो रहा है, और यहाँ पे देखे तो हमारे पास जो है कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड की इनकॉर्पोरेशन भी नहीं है। तो ये हमारे पास जो होता है SGP होता है, दैट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो जो हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है, चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं है, वो है ग्लिप्टन, दैट इज डी। थैंक यू।